जी, आज का हमारा टॉपिक है डाइफेंटाइन इक्वेशंस। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या होता है और एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम के साथ हम इस भी दो नंबर्स का, ठीक है, जिनका हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र मुश्किल से हम फाइंड कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं कि कोई अगर बड़े नंबर्स आ गए 3 डिजिट्स नंबर या 4 डिजिट्स नंबर, तो उनका हम जीसीडी कैसे फाइंड करते हैं, वो यूक्लिडियन एल्गोरिथम से फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या है। एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम के अंदर ये था कि हमने जो लीनियर कम्बिनेशंस लिखा है जीसीडी के साथ उन दो नंबर्स का, तो उसमें जो अनडिटर्मिनेंट नंबर्स होते हैं एक्स और वाई, तो उसकी वैल्यूज़ हम कैसे निकालते हैं। आज है डाइफेंटाइन्स इक्वेशंस एंड इक्वेशंस विद सीक्स, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हम देखते हैं इट्स सोल्यूशन फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स, के उसके सोल्यूशन जो है वो सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर्स में से अगर हम स्टडी करें तो उन्हें क्या कहेंगे, डाइफेंटाइन्स इक्वेशंस कहेंगे। लाइक ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, हम इसे क्या कह सकते हैं, जनरली डाइफेंटाइन इक्वेशंस है। अगर हम इसके सॉल्यूशंस को, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम इंटीजर्स के अंदर सेट ऑफ इंटीजर में स्टडी करते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इसके सॉल्यूशन जो है हमने इंटीजर्स में देखने हैं। ठीक है, इसे हम अगर लिखें ओरिजिनल फॉर्म में इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ए की वैल्यू 5 आ जाएगी, बी की 7 और सी की 10 आ जाएगी। अब हम ए और बी का जीसीडी फाइंड करते होते हैं, ए और बी का जीसीडी फाइंड किया 1 आ गया। अब देखना है अगर जीसीडी सी को डिवाइड करता है तो हम कह सकते हैं कि इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब ए बी का जीसीडी क्या आया है, 1 आया है। ठीक है, अब हम देखेंगे 1 डिवाइड करता है 10 को, 1 जो है वो हर नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सो दे हैव अ सोल्यूशन, तो इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। अगर एक इस इक्वेशन, कोई भी ऐसी डाइफेंटाइन इक्वेशंस, उसका अगर कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट कैसे नहीं करेगा, एग्जिस्टेंस हम चेक करते हैं कि अगर ए और बी का जीसीडी सी को डिवाइड करे तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर ये ए बी सी को डिवाइड नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एक भी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन जो हैं वो एग्जिस्ट करते होंगे उस इक्वेशन के। अगर एक भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि इसका कोई सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद है, ये तो एग्जांपल थी, अब इसके थ्योरम के प्रूफ की तरफ चलते हैं। थ्योरम क्या है, द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई हैज़ अ सोल्यूशन इन इंटीजर्स, कि एक ऐसी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई जिसका सोल्यूशन एक इंटीजर्स में है, इफ़ एंड इफ ओनली, ठीक है, कि डी डिवाइड सी वेयर डी इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, कि डी सी को डिवाइड करेगा तब भी जब डी जो है वो ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। फिर कहता है कि इफ़ एक्स स्टेरिक एंड वाई स्टेरिक आर एनी इज़ एनी पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कि एक्स स्टेरिक और वाई स्टेरिक कोई भी इस इक्वेशन के कोई भी एक सोल्यूशन है। ठीक है, देन ऑल सोल्यूशन गिवन बाय, अगर हम कोई भी एक सोल्यूशन निकाल लें इस इक्वेशन का, देन वी आर ऑल सोल्यूशन गिवन बाय, तो हम इस इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए, एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्टेरिक प्लस बी ओवर डी टी इज़ इक्वल, और वाई इज़ इक्वल टू वाई स्टेरिक माइनस ए ओवर डी इंटू टी। टी जो है वो कोई भी इंटीजर्स बिलोंग करेगा। ठीक है, थ्योरम क्या था कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई जो है वो सी के इक्वल है, और इसका सोल्यूशन अगर हम इंटीजर्स में देखें, इफ़ एंड इफ़ ओनली डी अगर सी को डिवाइड करता है, तो हम डी जे ए बी का जीसीडी भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं, ठीक है, इस इक्वेशन के कोई भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लें, एक्स स्टेरिक वाई स्टेरिक, तो हम इस इक्वेशन के तमाम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बाय दिस फार्मूलाज। ठीक है, तो इस थ्योरम का प्रूफ क्या है, सपोज सबसे पहले हम ये लेट करते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी था। ठीक है, और डी क्या था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ए ऑफ बी था। अगर डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है ए और बी का, तो हम कह सकते हैं कि डी ए को भी डिवाइड करता है और डी बी को भी डिवाइड करता है। अगर डी ए बी दोनों को ही डिवाइड करता है तो इनकी लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। ए और बी का लीनियर कम्बिनेशन लिखा हमने ए एक्स प्लस बी वाई, जो कि ए एक्स प्लस बी वाई किसके इक्वल था, सी के इक्वल था, तो हम कह सकते हैं कि डी डिवाइड करता है सी को। ये तो हम इक्वेशन को लेकर चले और हमने ये प्रूव किया। अब हम डी डिवाइड्स टी को लेकर चलेंगे, इक्वेशन प्रूव करेंगे। तो हम क्या कहते हैं, सपोज इफ़ डी डिवाइड सी एंड डी इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए बी, तो हम कह सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई, ए और बी के लीनियर कम्बिनेशन क्या होगा, इज़ इक्वल टू सी के होगा। डी डिवाइड सी है तो हम ये भी कहेंगे कि सी जो है वो इक्वल है डी के मल्टीपल के। डी इज़ द जीसीडी ऑफ ए एंड बी, वी कैन राइट स्मॉलेस्ट लीनियर कम्बिनेशन, कि डी जो है वो अगर ए बी का लीनियर कम्बिनेशन है, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो हम इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। लिखा हमने लीनियर कम्बिनेशन में टी इज़ इक्वल टू ए आर प्लस बी एस। आर जो और एस जो हैं वो कोई भी इंटीजर्स हैं।
अब हमने के हमें चाहिए था, ठीक है, के से हमने मल्टीप्लाई करवाया, बोथ साइड क्या बन गया, के डी इज़ इक्वल टू ए आर के प्लस बी एस के। अब के डी हमें पता है क्या था, सी के इक्वल था, तो हमने इसको सी इज़ इक्वल टू ए इंटू आर के प्लस बी इंटू एस के। अब आर के और एस के कोई भी इंटीजर है तो हमने इनको नाम दे दिया एक्स स्टेरिक और वाई स्टेरिक का नाम दे दिया। सो एक्स स्टेरिक एंड वाई स्टेरिक इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमने एक सोल्यूशन निकाल लिया, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन जो स्टेटमेंट में गिवन था वो हमने फाइंड कर लिया और एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। उसके बाद अब आगे क्या करना है कि ये जो एक इक्वेशन ये थी ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू सी, और एक इक्वेशन ये बनी है ए एक्स स्टेरिक प्लस बी वाई स्टेरिक इज़ इक्वल टू सी। अब इन दोनों इक्वेशंस का एक साइड इक्वल है, ये भी इसकी राइट साइड सी है, इसकी भी राइट साइड सी है, तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बन गई, ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। ए वाली इसको हमने नंबर्स को यहाँ पे ले, बी को इधर ले गए, तो ए कॉमन हो गया, बाकी बच गया एक्स नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू बी इंटू वाई माइनस वाई नॉट। अब डी हमें पता है कि जी सी डी ऑफ ए एंड बी है, तो डी जो होगा वो ए को भी डिवाइड करेगा और डी जो होगा वो बी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हमने डिवाइड करवा दिया। अब हमने मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए ओवर डी इंटू एक्स नॉट माइनस एक्स प्लस इज इक्वल टू बी ओवर डी वाई इंटू वाई माइनस वाई नॉट। इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब अगर हम देखें कि ये जो है ए डी, ठीक है, इसका मल्टीपल है, ठीक है, बी डी इंटू वाई माइनस वाई नॉट है, ठीक है। अगर हम कहें कि ए डी ये सारा एक ही नंबर है और ये इनके मल्टीपल को डिवाइड करता है, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ए डी डिवाइड्स बी ओवर डी इंटू वाई माइनस वाई नॉट, ठीक है। इफ़ ये तब भी मुमकिन है जब हम कह सकते हैं कि अगर ए बी का जी सी डी है, डी है, और ए ओवर डी और बी ओवर डी हमने पिछले थ्योरम में प्रूव किया था कि ए ओवर डी और बी ओवर डी का जी सी डी किसके इक्वल आता था, 1 के इक्वल आता था, ठीक है। तो हम यहाँ पे बी ओवर डी की जगह पे 1 वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, ठीक है। वैल्यू पुट की, क्या हमारे पास इक्वेशन बन गई, ए ओवर डी डिवाइड्स वाई माइनस वाई नॉट। ये हमने कैसे कहा कि अगर ए बी सी को डिवाइड करता है और ए और बी का जी सी डी जो है वो 1 है, ठीक है। यहाँ पे बी सी जो है वो क्या है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ए और बी का इसमें से किसी एक नंबर का ए के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सी को डिवाइड करेगा। यही थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो अब ये डिवाइड करते तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वाई माइनस वाई नॉट इज़ इक्वल टू ए ओवर डी इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ से वाई की में वैल्यू चाहिए थी, वाई स्टेरिक वाले इस साइड पर आ गया, राइट साइड पर ले आया, तो क्या बन गया, वाई इज़ इक्वल टू वाई नॉट प्लस ए ओवर डी इंटू टी। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 2। अब बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए, जिस तरह हमने ये कहा था कि ये एक नंबर है, अब हम इसको लेट कर लेते हैं, ये एक नंबर है और ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब इस एक नंबर को हमने जिस तरह पिछले में जो हमने पहले यूज़ किया चीज़ कि ए ओवर डी डिवाइड्स कर रहा है बी ओवर डी इंटू वाई माइनस वाई नॉट को, इसी तरह हम कह सकते हैं कि बी ओवर डी डिवाइड करता है ए ओवर डी इंटू एक्स नॉट माइनस एक्स, ठीक है। अब यही चीज़ यूज़ करते हुए ए डिवाइड्स बी सी एंड ए बी जी सी डी इज इक्वल टू 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बी डिवाइड्स ये आ गया, ठीक है। तो ए डी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। ये इसका जी सी डी हमने क्या निकाला था, 1 था, तो हमने इसकी जगह 1 पुट किया। ए ओवर डी की जगह पे इक्वेशन आ गई हमारे पास बी ओवर डी इंटू टी इज़ इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास इक्वेशन फाइनली आ जाएगी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स नॉट माइनस बी ओवर डी टी। ये हमने क्या निकाला कि अगर हमारे पास दो कोई भी पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएँ, ये हमारे पास एक्स स्टेरिक और वाई स्टेरिक कोई भी दो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएँ, तो हम उस इक्वेशन, उस लीनियर कम्बिनेशन के, उस डाइफेंटाइन इक्वेशन के हम बाकी तमाम सोल्यूशन निकाल सकते हैं उस एक सोल्यूशन को यूज़ करते हुए। अगर हम उस एक सोल्यूशन की वैल्यूज़ इस फार्मूले में y की और इसमें x और y की वैल्यूज़ पुट करने से हम बाकी तमाम उसके सोल्यूशन जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, डाइफेंटाइन्स इक्वेशंस, ठीक है। डाइफेंटाइन्स इक्वेशन वो होती हैं जिनके हम सोल्यूशन को स्टडी करें, इन इंटीजर्स के अंदर स्टडी करें, उन्हें हम क्या कहेंगे, डाइफेंटाइन्स इक्वेशन कहेंगे। उसके सोल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, इन दो फार्मूला से निकाल सकते हैं, y इज़ इक्वल टू वाई नॉट प्लस ए ओवर टी इंटू टी और x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट माइनस बी ओवर डी इंटू टी।